हराएं, आप बांग्लादेश को हराएं, आप हराएं, आप इसके बाद कम बैक करें, आप फिर इंडिया के मुकाबले, और आपने आज हाँ ना, जो नजर आ रहा है अगर चाह रहे हैं बार बार। नहीं, मैं तो नहीं चाह रहा। मैं तो हर मैच में, जो मेरी रेगुलर ऑडियंस है, इस मैच से पहले जो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें भी मैंने कहा था कि इस दफा पाकिस्तान जीतेगा। जो लास्ट वीक मैच हुआ है उससे भी एक दिन पहले मैंने व्लॉग अपलोड किया था, उसमें भी यही कहा था कि पाकिस्तान जीतेगा। मैं तो फिर अभी कहता हूँ पाकिस्तान जीते। मैं क्यों चाहूंगा कि इंडिया की कामयाबी ही है कि हम इसको इतना डिस्कस करते हैं, हम बात करते हैं कि यार वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, ये इंडिया की कामयाबी है। गेंदे एक 5 गेंदे 19वें ओवर की, 20वें ओवर की भी नहीं, तो 7 बॉल्स टू स्पेयर इंडिया ने यह मैच जीत लिया है। और जैसी फैंटी धुलाई, जो भी आप कहना चाहते हैं, ओपनर्स ने लगाई है वो अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसी धुलाई कभी देखी नहीं भाई। अभिषेक शर्मा और गेल जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स के पड़खच्चे उड़ाए हैं, सिंपली, इससे ज्यादा और कोई सॉफ्ट वर्ड मैं यूज नहीं कर सकता। जिस तरीके से उन्होंने पड़खच्चे उड़ाए हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा देखने को कभी नहीं मिला। और जिस तरीके की हिटिंग हुई है, लाजवाब, बेहतरीन, शानदार। और अभिषेक शर्मा, जिसका डर था फिर वही हुआ कि जब वो 50-60 रन करके जाएगा तो आप मैच से साइड पे हो जाएंगे, मैच से बाहर हो जाएंगे। काफी मैच में हमें गर्मी सर्दी देखने को मिली, बट बेसूद जब तक वो आउट हुए अपना काम पूरा करके जा चुके थे। पाकिस्तान के आज के मैच में पाकिस्तान ने अपना बेहतरीन पावर प्ले खेला कि इंडिया के खिलाफ आज तक इतना अच्छा पावर प्ले नहीं खेला कि जिसमें 55 रन किए। तो वो क्योंकि मेरे ख्याल में उनका वो नेचर दोनों की बड़ी एग्रेसिव है, चाहे खेलते हुए बात करें या वैसे भी, अगर हम उनको डेली लाइफ में भी उनके क्लिप्स हमने अक्सर देखे हैं, तो उनकी एग्रेसिव नेचर है जो हमें वो ग्राउंड में भी नजर। लेकिन मजा तो फिर था ना कि अगर आपने पहले नंबर पे तो रिएक्शन देना नहीं चाहिए, अगर रिएक्शन देना था जीत के देते, मजा फिर था। मतलब एक आउट कर दिया तो हम इसे ही अपनी कामयाबी समझ रहे हैं, जीतते तो रिएक्शन ना देते तो जवाब तो फिर भी मिल जाता। देखो हमारी 5 विकेट्स पे 171 किया हमने, तो इंडिया ने भी 4 विकेट्स पे मतलब अपना टारगेट अचीव किया। और ये नहीं है कि बहुत से ओवर्स रहते थे उन्होंने फौरन कर लिया, ऐसा नहीं है। इस बार जो डायनामिक्स हैं वो बिल्कुल चेंज हुए हैं, फर्क जो है वो वाज़ेह है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हम जीते नहीं है, लेकिन फर्क जो है ना वो वाज़ेह है कि किस तरह 18.2 18.3 में जाके यानी 18 ओवर्स तक आपने उनको आपने रखा है कि ओके होल्ड किया आपने गेम। आपकी इस बात से मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा। वो मैच ऑलमोस्ट पहले 8 ओवर्स में जीत गए थे। जितना अच्छा उन्होंने स्टार्ट लिया है ना, वो 8 ओवर्स में इंडिया मैच जीत चुका था। उनके ओपनर्स ने जितना अच्छी परफॉर्म किया है। आप कह रहे हैं 18, 171 डेफिनेटली T20 में 171 इतना कम टारगेट नहीं होता, लेकिन उन्होंने अगर वो 18 ओवर्स में या 18.3 ओवर्स में कंप्लीट किया तो मैं समझता हूँ कि वो उनकी एक अच्छी ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो आपके उनके ओपनिंग बैट्समैन ही जो है वो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ बहुत ही कोई नहीं, उनके ओपनिंग बैट्समैन के हवाले से आपके क्या रिमार्क्स हैं, क्या कहना चाहेंगे? अनडाउटेडली मैंने तो पहले ही कहा है, दे आर वेरी गुड प्लेयर्स, दे आर एंथुसियास्टिक, दे आर मतलब कॉन्फिडेंट, उनकी बॉडी लैंग्वेज एवरीथिंग इज ऑन द पॉइंट जैसी कि होनी चाहिए। और हमारे प्लेयर्स को भी जो चीजें अच्छी हैं उनसे वो सीखनी भी चाहिए, तो इसमें कोई वो बात नहीं है, क्योंकि हम गेम को एज अ गेम ही लेते हैं। आज तो मैं बिल्कुल भी वो लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल करूंगी और ना ही मैं एक्सपेक्ट करूंगी इंडिया की ऑडियंस से या पाकिस्तान की ऑडियंस से कि हम तो जंग जीत चुके, तो ये क्योंकि ये एक लेम सी बात है, ये बड़ी लेम सी बात है बार बार ये करने का, ये प्रोपेगेंडा। मेरे ख्याल में इन चीजों से बाहर निकल आना चाहिए। तो अगर हम स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स लेके चले तो अच्छी चीजें उनको भी हमारे प्लेयर से सीखनी चाहिए। और बिल्कुल वो हमारे प्लेयर से क्या सीखे, मतलब इस टाइम हमारी टीम में ऐसा क्या है कि वो जो सीख ले? यही स्पिरिट, अच्छा, हारने के बाद भी जो स्पिरिट है सीखे हमसे। ठीक है, और उनकी नेशन जो है वो भी सीखे हमसे कि किस तरह से हम ओपनली आते हैं और बात करते हैं कि ठीक है जो गलतियां होती हैं कि हम हार गए भाई, हारने वाला ही। ठीक है, अब नेक्स्ट मैच के लिए आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्या लगता है पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा, श्रीलंका को, बांग्लादेश को हरा पाएगा या नहीं हरा पाएगा? सिर्फ श्रीलंका और बांग्लादेश तो ठीक है, इतना मुझे टफ टारगेट नहीं लगते, बट द थिंग इज वो जो एक चार्म और वो जो एक क्रेज है ना, वो बिल्कुल आप कह सकते हैं डिमोलिश सा हो गया, वो शेक सा हो गया, वो दिल टूटा है, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब नेक्स्ट अब शायद ही मैं श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच देखें। लेकिन अगर श्रीलंका और बांग्लादेश से हम मैच जीत जाते हैं, आगे फिर हमारा टाकरा जोन है, हमारा सामना टीम इंडिया से होगा फाइनल में। आपको क्या लगता है अगर पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में पहुंच जाते हैं
तो ये एशिया कप का तीसरा मैच होगा जो इंडिया और पाकिस्तान का आपस में होगा, तो तब हम बदला ले पाएंगे। अभी भी कॉन्फिडेंस है या अभी आपको लगता है कि नहीं? देखिए, आज की परफॉर्मेंस के बाद तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। अगर तो श्रीलंका और बांग्लादेश से हम जीते तो इंडिया से भी ज़रूर जीतेंगे हम, क्योंकि अगर हम इनकी परफॉर्मेंसेस का कंपैरिजन करें तो आज की परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत बेहतर थी। मैं मतलब आपको उम्मीद आगे, मतलब एक डेड कॉम, एक डेड नेशन पड़ी हुई है कि यार हम तो जीत ही नहीं सकते, हम तो मतलब उनके करीब भी नहीं पहुंच सकते परफॉर्मेंस वाइज। तो एकदम से उसको मतलब आप मोटिवेट कर दो या लोग इंटरेस्ट एकदम से लेना शुरू कर दे, पूरा मैच एंड तक देखें, 18 ओवर्स तक देखें, तो ये एक बात है जो कि हम 10-12 ओवर्स देखने के बाद छोड़ देते हैं, समझ जाते हैं कि पाकिस्तान हाँ। हार गया। बट अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, मुझे फिर भी बहुत उम्मीद थी कि यार ये 6-8 बॉलें भी रोक लेना किसी तरह इनको, तो बस हो जाएगा। मैं बहुत पहले 5 ओवर्स में ही मैं बड़ी कॉन्फिडेंट हो गई थी कि ओके, गेम इज गुड, इस बार तो हम जीतेंगे यहाँ जो भी। और जैसे जैसे उन्होंने कैच जो उन्होंने नहीं किया, हमारे कैच ड्रॉप हुए, बट द थिंग इज पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हम एहसान नहीं रखते, हम भी आपके कैच ड्रॉप करेंगे। उन्होंने भी 7 ड्रॉप कर दिए। अगर उनकी तरफ से थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई है, अगर 1-2 कैच छोड़े हैं तो पाकिस्तान ने कहा ये लें, आपने 1-2 छोड़े, हमें फील्डिंग बहुत लेम थी हमारी। फील्डिंग का तो नामो निशान ही नहीं नजर आया। इधर ये क्वेश्चन ये है कि इस दफा हमारी बैटिंग लाइन वीक नजर आई या बॉलिंग वीक नजर आई? क्योंकि अगर बैटिंग की बात करें 171 आई थिंक अच्छा है, मतलब नो डाउट फास्ट पिच थी, अच्छी पिच थी जिसपे रन हो सकता है, लेकिन 171 किया मेरे ख्याल से बेहतर था। सुहेब, वो जो फखर जमान की जो आउट है, विकेट हुई है, वो आउट है या नॉट आउट है, वो अभी तक कंट्रोवर्सी है। ये हम हर दफा ही कर देते हैं, कंट्रोवर्सी बनाना तो हमारा काम है ना। कभी हम कह देते हैं ये पिछले मैच में अंपायर नहीं था ठीक, इस दफा फखर जोन है वो आउट हुए हैं या नहीं हुए, वो इशू बन गया ये। और उससे पहले वर्ल्ड कप में भी आपको पता होगा, हमने कहा उनके बॉल्स में चिप है, उनके बैट में स्प्रिंग है। ये लेम एक्सक्यूजेस है आई थिंक। नहीं सुहेब, अगर आप नहीं माने ना, अगर हम हारे हैं तो ओपनली माने हारे। हार तो हम मान चुके। मैंने तो पहले ही हमसे सीखे स्पिरिट के हार को कैसे एक्सेप्ट करते हैं और कैसे बात करते हैं अपनी हार पे, या अपनी वो जो क्रिटिक करते हैं, वो तो मैंने पहले ही कहा है कि हम मानते हैं हारे हैं। बट द थिंग इज, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, तुम और मैं माने या ना माने की कंट्रोवर्सी है या नहीं, बट स्टिल इट एग्जिस्ट। और आगे सोशल मीडिया आज बल्कि मैं लोगों से जब बात की तो लोग कह रहे थे कि लोगों की क्या फीलिंग थी, मैच लोग कह रहे थे, बस वो यही कह रहे थे कि ये तो आराम से हार जाते हैं, सोशल मीडिया तो हमें फेस करना पड़ता है, आगे जलालत तो हमारी होती है। तो मैंने फील किया कि यार नहीं, ये बड़ा प्रेशर है, ना सिर्फ प्लेयर्स पे, तो चलो जो होगा ही होगा, पब्लिक पे बड़ा प्रेशर और फिर ये तो सोशल मीडिया पे हम जैसे लोग फेस करते हैं, आप फेस करती होंगी, जो लोग दुबई में मौजूद हैं पाकिस्तानी, वो इंडियंस को लाइव कैसे फेस करते होंगे? वो मैं ना, जब फ्रेम आया ना इंडिया की जो ऑडियंस थी और जो पाकिस्तान की, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट बिग अमाउंट ऑफ ऑडियंस, इतनी ज्यादा ऑडियंस थी पाकिस्तान की भी, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी ट्रूली। इवन दो मैं यहाँ पे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि लोग इतनी ऑडियंस आएंगे, बट द थिंग इज यहाँ पर भी हर चीज जो थी वो फुल पैक थी। आपके पास एक भी सीट, एक भी चेयर नहीं थी बैठने के लिए, ठीक है। और दुबई स्टेडियम में भी ऐसा ही था कि वहाँ पे पाकिस्तान की भी बहुत बड़ी तादाद में फैन फॉलोइंग या जो भी लोग थे वहाँ पर मौजूद थे। तो दैट इज अ वेरी गुड, यानी आपके लिए लक है उनकी फिर कि लोग उनसे प्यार फिर भी करते रहे। हाँ, ये तो देखें एट द एंड पाकिस्तान नहीं है, हमने रन किए हूँ, वी वर डिलाइटेड। हाँ यार, कमाल कर दिया आज हमारे प्लेयर्स ने, 55 रन डाल दिए, 10 ओवरों पे 91 रन डाल दिए। और उन्होंने फिर जवाब में बोला कि जी आपके खिलाफ में भी 100+ रन की पार्टनरशिप आएगी। 100 से ज्यादा ऊपर की पार्टनरशिप करने के बाद अभिषेक शर्मा और गिल आउट हुए हैं और पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। इब्रार की जो एनके हैं वो बार बार देख रहा था कि मैं सही नंबर की ऐनक लगा के आया हूं कि नहीं, या शायद के किसी और नंबर की ऐनक लगा के आ गया। बॉलिंग हो नहीं रही थी, छक्के लग रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी, उसको भी शुरू में पहली बॉल पे ही छक्का। इब्रार और शाहीन शाह, उनकी तो जितनी सुथराई से आज कुट लगी है, दे मस्ट बी थिंकिंग कि जनाब हमारे साथ हुआ क्या। तो जितनी बातें आप ग्राउंड से बाहर करें वो बाहर ही की हैं। जब आप मैदान में उतरते हैं तो वहां आपके पास क्या कुछ करके दिखाने को, कुछ बताने को, तो वो देखने को नहीं मिला और ऑब्वियसली मैच एंड हो गया। अब आप हैंडशेक का ही सोचते रहे कि हैंडशेक नहीं किया या रेफरी ने क्या किया, रेफरी, वो सारी बातें इररेलेवेंट है। जब तक आप मैदान में कुछ खास नहीं करेंगे तो भाईजान, आप इतना बेहतरीन शानदार आपने बैटिंग फरहान वगैरह ने की, आपका फिर भी उसका स्ट्राइक रेट 130 का नहीं है, स्ट्राइक रेट उसका फिर भी 130 का नहीं है। तो आप कैसे मुकाबला करेंगे 180, 90, 200 के स्ट्राइक रेट वालों का? तो जब आपने 180, 90, 200 के स्ट्राइक रेट वालों का मुकाबला करना है तो फिर उस तरीके से खेलना भी है।
आज पाकिस्तान बैटिंग में अपनी हैसियत से अच्छा कर गया, और उस मैच में कि जिसमें बुमराह को 45 रन डल गए, कुलदीप यादव को अच्छा खेल गए, उन्होंने 4 कैच छोड़ दिए, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो मैच आप कह सकते हैं कि सिंगल हैंडेडली वन साइडेड मैच जीतने में कामयाब हो गए। इससे अच्छा और बेहतरीन आपके लिए कौन सा मैच होगा कि आप बुमराह जैसे बॉलर को 45 रन डाल दें, 3-3 4-4 कैच छूट जाएं, कुलदीप यादव को भी छक्के लग जाएं, और फिर भी आप वो मैच वन साइडेड तरीके से हार जाएं। इससे शानदार शायद आपको, आई डोंट नो कि बैटिंग कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से, और पत्थर से जवाब क्या, मैं तो कहता हूं तोप से जवाब दे दिया। इतनी शानदार हिटिंग अभिषेक शर्मा को, मतलब चौका मारा शहनशाह अफरीदी ने, पहली बॉल पे उसने छक्का मारा, बल्कि पहली बॉल पे जो छक्का मारा, शहनशाह अफरीदी ने कल जाके आगे कुछ बोला, उसने फिर वो बोला कि जो जाहिर है कि मैं लाइव नहीं बोल सकता, उसने बोला चल जाके बॉलिंग करा, जो तेरा काम है वो कर, मेरा काम है गेंद को चौके छक्के मारना और मैं वो काम करूंगा। तो दूसरा मुसलसल मैच है वो अभिषेक शर्मा वो बता रहा है कि हाँ जी शहनशाह अफरीदी साहब वो टाइम गुजर गया जो आपका कभी प्राइम का हुआ करता था, पहले ओवर में आप विकेट खड़का देते थे, अब पहली बॉल पे ही पहले ओवर में छक्के पड़ेंगे। तो वो मुकाबला जो था पिछले मैच का हमने देखा, अभिषेक शर्मा और शहनशाह अफरीदी, आज मुकाबला तो इन दोनों के बीच में था कि हाँ जी ऊपर से अभिषेक का विकेट निकाल के दोगे तो आपकी टीम जीतेगी, अभिषेक का विकेट नहीं आएगा तो आप मैच नहीं जीतोगे, और अगर वो 2-3 ओवरों के अंदर नहीं आएगा फिर आप भूल जाओ, वो पावर प्ले पूरा खेल गया तो फिर आपसे वो मैच निकाल के ले जाएगा। तो ये मैच से पहले भी पता था, मैच के बीच में भी पता था, सबको पता था, लेकिन ये कमाल का बैट्समैन है यार, सबको पता है, लेकिन वो बंदा उसी तरीके से खेला। वो जो मैचअप हुआ फिर शहनशाह अफरीदी का, वो पिछला मैच में भी क्लूलेस दिखा था, पहली बॉल पे पिछले मैच की उसने छक्का मारा, दूसरी बॉल में उसने पहली पे चौका मारा, दूसरी पे छक्का मारा, आज उसने पहली पे ही छक्का मारा। तो वो छक्के भी मार रहे हैं, चौके भी मार रहे हैं, आगे स्लैजिंग का जवाब भी दे रहे हैं, ऊपर से मतलब जो भी आप बोलो स्लैजिंग कह लो या गालियां कह लो या जो भी चल रहा होता है, हमारे सामने आवाज तो नहीं आ रही होती, हम तो ज़ाहिर टीवी भी देख रहे होते हैं, तो वो आप स्लैजिंग, चलो डिसेंट वर्ड है, तो वो आपको सुना भी रहे हैं, वहां पे आपको ठोक भी रहे हैं, चौके भी मार रहे हैं, छक्के भी मार रहे हैं। तो क्या फायदा ये 100 मैच खेलने का, क्या फायदा 100 मैच खेलने का। वो 15 18 मैच हुए और उन्होंने दुनिया को बता दिया कि हाँ जी अब हम 180-90 के स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन लेके आएंगे, और वो लेके आए हैं। तो मैच तो यहीं पे बनना था कि अगर आप पावर प्ले में किसी तरीके से इन दोनों से जान छुड़ा लेते, खास करके अभिषेक शर्मा से, वो अगला प्लेयर ऑफ द मैच बन गया, और उसने आपको अच्छा खासा ठोका, ना सिर्फ बल्ले से बल्कि जुबान से भी ठोका। वो चौका भी मारता था, छक्का भी मारता था, और फिर आपको आके पूछता था हाँ जी तबीयत ठीक हुई है, फिर जाके आप भाई खाली जुबान से आप कारतूस जब तक चलाते रहेंगे फायदा नहीं है। आपके हाथ में गेंद, अगर उसके हाथ में बल्ला है, जब आप आउट करने के बाद आपकी अग्रेशन अच्छी लगती है, या कोई एक आधा बाउंसर उसके कोई चेस्ट पे लगे, कोई शोल्डर पे लगे, कोई हेलमेट पे लगे, फिर जाके आप उसको, ये आज अनोखा ही हमने काम देखा है, अगले छक्के पड़ रहे हैं और जाके उसको तू मैं कर रहे हैं। यह बात तब अच्छी लगती है कि कोई बाउंसर मारो इधर, कोई चौका जब लगता है, छक्का लगता है तो अगली बॉल पे रिप्लाई दो, कोई अच्छा यॉर्कर मारो, कोई उसका कैच ऊपर से निकलवाओ, फिर जाके आप इस तरह की बात करें। जब आप छक्के खा के जाएंगे फिर आप बड़े मतलब अजीब सी कोई रिडिकुलस चीज है ये कि छक्के पड़ रहे हैं, चौके पड़ रहे हैं और जाके अग्रेशन दिखा रहे हैं हाँ जी। ओ भाई जाके फिर कोई आउट करो, कुछ करो तो फिर ये बात समझ आए। वो अगला छक्के मारी जा रहा है, चौके मारी जा रहा है, और वो इनको सुनाई भी जा रहा है, वो सुना। दोस्तों बैक टू बैक भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को हरा दिया, और इसी हार के साथ पाकिस्तान ये पचा ही नहीं पा रहे हैं कि भारत से हार गए तो कैसे हार गए, लेकिन वो लोग स्टैंडर्ड नहीं देख पा रहे हैं और टीम का लेवल नहीं देख पा रहे हैं। तनवीर अहमद आजकल अच्छा लेवल दिखा रहा है, लेकिन रमीज राजा ने कुछ ऐसी बातें बोली है जो सही बातें हैं, जिसमें उन्होंने अभिषेक शर्मा के बारे में कहा कि वो बैट्समैन आउट होने से बिल्कुल डरता भी नहीं है, इसलिए वो ऐसा खेल पा रहा है। और अभिषेक शर्मा के पास भाई लॉन्ग हैंडल से वो बैट पकड़ता है और भाई इतने लंबे लंबे छक्के मारता है कि जो अबरार एक बार विराट कोहली को आउट करके वो जो टर्नी कर रहा था ना, शुभमन गिल को आउट करके पिछली बार जब चैंपियन ट्रॉफी में ऐसे मुंह हिला रहा था, उस अबरार को भाई आज घोड़ी बना दिया अभिषेक शर्मा ने, ऐसे ही घोड़ी बनाया और भाई ऐसे छक्के मारे कि पाकिस्तानी उस छक्कों को देखते रह गए। और भारत ने अगर ये मैच अगर 200 रन भी बना देता पाकिस्तान तो भी भारत ये चेस कर जाता है, ऐसा पाकिस्तानियों का मानना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद,
वंदे मातरम।